पानसेमल में बढ़ रहे संक्रमित। कल आई रिपोर्ट में 3 कोरोना पॉजिटिव मिले लोगों में और अधिक जागरूकता की जरूरत। नगर पानसेमल में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से पुनः चिंता का विषय बना रहा है। ज्ञात हो कि आज 3 कोरोना मरीजों को बड़वानी रेफर किया गया। पानसेमल नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र से अब तक कुल 8 मरीज पाए गए हैं, जिनमें 4 मरीज उपचार के बाद घर आ चुके हैं एवं 4 मरीज रेफर किए गए हैं। पानसेमल में अब तक कुल 4 कंटेनमेंट जोन बनाए गए। आज तीनों कंटेनमेंट एरिया में नगर परिषद द्वारा सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। प्रशासनिक हमले में तहसीलदार राकेश सस्तिया पानसेमल, BMO डॉक्टर अरविंद किराड़े, नगर परिषद CMO शिवजी आर्य और स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद के सभी कर्मचारी मौजूद थे। पानसेमल तहसीलदार राकेश सस्तिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा बिना मास्क के घूमने पर कलेक्टर बड़वानी के आदेश पर नगरीय प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से चालानी कार्यवाही की जा रही है। तीनों कंटेनमेंट एरिया में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है एवं सैंपलिंग भी ली जा रही है। तहसीलदार द्वारा बताया गया कि मरीजों की कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। पानसेमल से विशाल भावसार की रिपोर्ट। कितने संक्रमित निकले हैं अभी कल की रिपोर्ट? कल रात्रि में रिपोर्ट जो आई है इंदौर से, उसमें 3 संक्रमित पानसेमल के पाए गए थे, जिसको इलाज हेतु यहाँ से रवानगी डाली गई है। सर, अब प्रशासन की क्या व्यवस्था रहेगी? पूर्व में जैसी व्यवस्था है, अब कल से फिर से सख्ती होने लगी है। जो मास्क नहीं लगा रहा उस पर 100 रुपये दंड कर रहे हैं। अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो दुकानदार नहीं करे उन पर 500 रुपये का दंड कर रहे हैं। इसी प्रकार से कहीं पे भी सार्वजनिक जगह पर थूकने पे 200 रुपये का दंड किया जा रहा है। सर, नियमों के अवहेलना पर आपने 188 के तहत भी कार्रवाई करी थी? हाँ जी, एक दुकानदार है, वो रविवार को दुकान खोल के और अपना सामान बिक्री कर रहा था, उस पर 188 के तहत कार्रवाई की गई। सर, आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई होगी? बिल्कुल, आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई होगी। और अब मेरा सभी व्यापारी बंधुओं से भी आग्रह है कि वो नियमों का, शासन के नियमों का पालन करें, अपनी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाएं, मास्क पहन के ही सामान ले और दें, और जो ग्राहक मास्क पहन के नहीं आ रहा है उसको ये कोशिश करें कि उसको जागरूक करें कि मास्क पहने, और पानी और ये रख के और हाथ को बार बार धोएं और सैनिटाइज करें हाथों को। सर, आपको आधिकारिक तौर पर कलेक्टर साहब इनसे कोई ऐसा आदेश आ सकता है कि जिस तरीके से संक्रमित संख्या बढ़ रही है तो संपूर्ण लॉकडाउन या 2-3 दिन की व्यवस्था की जाए? लॉकडाउन के संबंध में निर्णय तो उच्च अधिकारी ही लेंगे, किंतु अभी हमारे यहाँ पर इतनी भयावह स्थिति नहीं हुई है। भविष्य में यदि ऐसा ही कोई केस वेस मिलता है तो बिल्कुल साफ से आग्रह किया जाएगा। वक्त हम खड़े हैं पानसेमल क्षेत्र में, जहां कल रात आई 13 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट में पानसेमल के 3 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसी संक्रमण की जो बढ़ती हुई रिपोर्टें आई है, इन आंकड़ों के बाद पानसेमल में संक्रमितों की संख्या अब 8 हो गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, अब 3 जगह अलग अलग जगहों पे बनाया गया है कंटेनमेंट जोन, और अब लोगों से सतर्कता बरतने के लिए प्रशासन अपील कर रहा है, चालानी कार्रवाई कर रहा है। जो कलेक्टर साहब के आदेश हैं, मध्य प्रदेश शासन के आदेश है, उनके बाद लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है, सख्ती से उनको रोका जा रहा है, चालानी कार्रवाई हो रही है। जब हम 8 जो संक्रमित पॉजिटिव की संख्या की, तो उसमें से 4 लोग उपचार के बाद घर आ चुके हैं। जो परसों एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, तो उनका जो 62 वर्षीय एक व्यक्ति थे, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनका उपचार अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर में चल रहा है। अब कल रात जो आई है रिपोर्ट, उन 3 संक्रमितों को आज यहाँ से प्रशासन ने, अमले ने एम्बुलेंस द्वारा रेफ़र किया है। अभी जब हमने तहसीलदार पानसेमल सस्तिया जी से जब जानना चाहा कि अब प्रशासन के क्या निर्देश रहेंगे पानसेमल क्षेत्र के लिए, तो अब उन्होंने बतलाया कि जो शासन द्वारा आदेश किया गया है, शासन के आदेश अनुसार सख्ती की जा रही है। 188 के अंतर्गत जो शासन के आदेश की अवहेलना की गई थी, उसके तहत पीछे 2 दिन पहले कार्रवाई की गई थी। अब भी सख्ती बरती जाएगी, और जो कलेक्टर साहब ने जो आदेश दिए हैं, तो उस पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। अब देखना यह है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इस बढ़ते संक्रमण के बीच अब जब ये दहशत फैल रही है और ये जो विकराल रूप लेते जा रही है कोरोना महामारी, तो इसके बचाव के लिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा, हमें खुद समझना पड़ेगा।